Hello and welcome at Exam Zone 24/7. Today we will be discussing the topic DRT, DRAT, including some portions of surface react and other relevant points for your exam. So let us begin our session. In this session, we will be discussing about DRT, DRAT, some aspects of surface area and other relevant texts. And the relevant topics. See, now establishment of the surface. Establishment. The establishment of DRTs were under recovery of debt and Bankruptcy Act 1993 मीन्स 1993 में जो रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी आया उसके थ्रू डीआरटीज को इस्टेब्लिश किया गया. ओके, नाउ with this DRTs note central government is authorized to establish DRTs. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है जो वो DRT को इस्टेब्लिश कर सकता है. DRTs have a similar power as of civil court, but they supersede how DRTs
ये रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 सी, जब तक ये एक्ट नहीं आया था तब तक व्हाट वाज द रिकवरी मैकेनिज्म? दैट रिकवरी मैकेनिज्म वाज जस्ट सूट फाइलिंग अगेंस्ट द borrower। और इससे क्या होता था? लॉन्ग पेंडेंसी फॉर रिकवरी। तो सूट फाइलिंग, अब जब डीआरटी बनाया गया इसके एक्ट के थ्रू, देन देयर विल बी jurisdiction of DRTs only for cases of amount 20 lakh and above। मीन्स अगर कहीं भी एरिया में डीआरटी है तो उसके जैसे इधर यहाँ पर डीआरटी है, इस डीआरटी के ज्यूरिडिक्शन में जितने भी एरिया आएंगे वहां पर 20 lakhs एंड एबो केसेस, उसके केसेस, कोई भी सिविल सूट फाइलिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स would not be entertained। ओके, देखो एसबीआई सीबीआई एग्जाम के लिए नंबर ऑफ डीआरटीज एंड द एक्ट अंडर विच डीआरटीज आर इस्टेब्लिश आर द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब किस एक्ट के थ्रू डीआरटीज बनी है ये, और कितने डीआरटीज हैं, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? सी, इट इज ए डीआरटी। डीआरटी कंसिस्ट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्लस स्टाफ। स्टाफ मीन्स रिकवरी के लिए, ऑर्डर के लिए जिसको, तो वो मेन है इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होगा? ओके, नाउ वी विल बी गोइंग थ्रू what do you understand by presiding officer। ओके, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज लाइक अ जज ऑफ द कोर्ट, मीन्स दैट कोर्ट वेयर दिस केस इज बीन listed or going on। ऐसा केस, अच्छा, what will be the qualification? It is equivalent to district judge। मीन्स वाई डिस्ट्रिक्ट जज? जब डीआरटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इक्विवेलेंट है, व्हेन डीआरटी इज सिमिलर एज अ सिविल कोर्ट, then the presiding officer obviously will be equivalent to district judge। Now, now
What is the tenure of presiding officer? Tenure will be 5 years at a time, and maximum age is 65 years. ओके, इसके अलावा मोर देन दैट एसबीआई, सीबीओ या जीबीओ में भी नहीं पूछा जाएगा आपको डीआरटी के बारे में, बस इतना। हाँ, लिमिट ऑन केसेस 20 lakh and above, but earlier it was 10 lakh and above. Now 20 lakh and above. सी, जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आपके पास होता है हाई कोर्ट। सिमिलरली आफ्टर डीआरटी देयर इज ए डीआरएटी। मतलब अगर डीआरटी ने कोई ऑर्डर पास किया, इफ सम ऑर्डर इज पास्ड बाय डीआरटी and any of the parties are not agreed with the order passed, or of opinion that this is injustice and the case has not been handled correctly, they may appeal to DRAT. In one DRAT there are several DRTs. Okay, then the person may appeal against order of DRT to DRAT, Debt Recovery Appellate Tribunal. This is Debt Recovery Tribunal. Okay, within 30 days from the date of receipt of DRT's order. See, DRT may accept or may entertain applications even after 30 days if they consider the reasons for delay is genuine. Okay, DRAT entertain the applications even after 30 days. अगर 30 days हो गया तो भी वो entertain कर सकता है। अच्छा, one important thing, timeline. Timeline is 180 days for each. That is DRT and DRAT. मतलब डीआरटी को भी जो केस मिलता है उसको आपको 180 डेज में उसका ऑर्डर यस या नो कुछ भी करना है। अगर डीआरटी का केस कोई डीआरएटी में जाता है, देन डीआरएटी आल्सो है 180 डेज
और से 6 months. Okay. Now keep in mind that there are 39 DRTs under 5 drafts. Okay. See, प्रोसीजर एक बार हम देख लेते हैं. व्हाट इज द प्रोसीजर? प्रोसीजर मीन्स किस तरह से ये चीजें काम करती हैं. प्रोसीजर क्या होता है? बैंक फर्स्ट नोटिस देता है. अच्छा, अभी देखो क्या है ना, नोटिस टू बारोवर, दिस इज द फर्स्ट. आफ्टर दैट फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन टू DRT, this is another step, next step. Then receipt and acceptance of application by DRT. After this, the next step comes. तो DRT क्या करता है? DRT summons the defendant. डिफेंडेंट का मतलब अगर बारोवर ने केस किया है तो बैंक हो गया डिफेंडेंट, अपोजिट पार्टी. इफ बैंक ने केस किया तो बारोवर हो गया है. ओके. DRT समन्स देन 30 days टू रिप्लाई टू DRT. अगर DRT का समन आपको मिलता है तो आपको 30 डेज रिप्लाई करने के लिए है, अगर बैंक देता है तो. दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. आफ्टर दैट क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स. क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये बस ये है कि भाई सवाल जवाब उसमें होता है कि भाई हमारा कितना पैसा बकाया है. हमने बोला है 10 लाख है, चार्जेस मिला के बारोवर बोल रहा है नहीं 3 lakhs है. तो दीज आर द थिंग्स विच आर. DRT में बिल्कुल कोर्ट की तरह बहस होती है. अगर कभी देखना हो, आप जाना हो तो आप देखो, बिल्कुल कोर्ट की तरह. उसके बाद अगर समझ में आता है DRT को तो DRT कॉल्स फॉर सिक्योरिटीज ऑफ डिफेंडेंट. मतलब जितना उसके पास सिक्योरिटी है वो सबकी लिस्ट दो आप, DRT को चाहिए. आफ्टर DRT, आफ्टर क्या करता है? अटैचमेंट. अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. वो प्रॉपर्टी DRT अटैच कर देता. अटैच का मतलब क्या होता है? एक साथ कर देना. अगर बारोबर के पास 5 प्रॉपर्टी है तो आपको लिस्ट देना है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. मोर्टगेज से नहीं मतलब है, आपको पूरी लिस्ट दे देनी है. और इन सब प्रॉपर्टी को DRT लिस्ट करेगा और इसका मतलब ये हो गया अटैच कर देगा. उसके बाद DRT करेगा अपॉइंटिंग रिसीवर. DRT एक रिसीवर अपॉइंट करेगा जो जाकर के उस प्रॉपर्टी को खाली करा देगा किसी के भी कब्जे से और रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करेगा. रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा.
फिर एफिडेविट एविडेंस होता है, उसका कोई मतलब नहीं है डिस्कस करना। इन सब ये पूरे टाइम के लिए डीआरटी के पास 180 डेज होते हैं। 180 डेज मतलब जिस दिन से एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ, एंटरटेन हुआ, वहां से 180 डेज का टाइम है। बट यूजुअली ये 180 डेज में हो नहीं पाता है। ठीक है। दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, a borrower has taken loan from SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड IOB, और SBI अगर केस फाइल करता है तो केस फाइल होने पर जब तक DRT ऑर्डर नहीं करती है, until order is passed, all of the creditors may join in same application even with the properties are different। ठीक है। तो उस बारोवर के अगेंस्ट ये सब उसी एप्लीकेशन में ऐड हो सकते हैं और प्रॉपर्टीज भी अलग से अटैच करा सकते हैं। ठीक है। मीन्स एनी क्रेडिटर में ज्वाइन लेटर जस्ट अंटिल द ऑर्डर इज पास्ड। अगर ऑर्डर पास हो गया है तब कुछ नहीं कर सकते, और तब वो DRAT में भी ज्वाइन नहीं हो सकते हैं। ठीक है। देन they would not be able to join DRAT also। Okay, now about DRAT, DRAT is headed by a chairperson and staff। Chairperson tenure is already 5 years, but age is maximum age is 70 years। Okay, maximum age is 70 year for, but suppose this borrower, let me erase something। Suppose here is a DRT, here is Mr. A, DRT has passed an order against Mr. A having total dues of 50 lakhs। मिस्टर ए का 50 लाख का ड्यू था, DRT में केस चला, DRT ने ऑर्डर पास किया कि भाई ए को पैसा देना पड़ेगा। नाउ मिस्टर ए हैज ए चॉइस, आइदर पे मनी और let the bank sell the asset। देखो सरफेसी से कंफ्यूज मत होना, बिकॉज सरफेसी बाद में आया, DRT पहले से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। DRT इसलिए है कि आप और कोर्ट में कोई गलत सरफेसी लग रहा है अगर आपके प्रॉपर्टी पे, तो आप DRT में ही केस डालोगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज नो पावर फर्स्ट, सेकंड और go to DRAT that justice is not delivered। मेरे साथ गलत हुआ है, तो यहाँ पर है ये DRAT। ठीक, चलो यहाँ पे DRAT बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं इसको। DRAT, when the Mr. A will reach to DRAT will say okay, deposit 50% of
दिस टू लिस्ट द केस। तो 50% इसका कितना हुआ? 25 lakhs। 25 lakhs इनको जमा कराने पड़ेंगे कोर्ट के पास। ठीक है, कोर्ट के अंडर में बोलो। क्यों? अगर इनको अपना केस सुनवाना है तो अगर ये बोलते हैं कि मेरे पास 25 लाख नहीं है, तो कोर्ट बोलेगी अच्छा इसका 1/4 25% जमा कर दो, मीन्स 12.5 लाख जमा कर दो। मिनिमम इतना इनको एज अ डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा कैश में। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं कर पाते हैं तो डीआरटी इनका केस ही इंटरटेन नहीं करेगी। तो डीआरटी में अगर कोई फाइल करता है तो उसको पूरे ड्यू अमाउंट का 50% एडवांस जमा करना होता है। ओके, नहीं तो इसको अगर ये बोलते हैं भाई डीआरएटी को मेरे पास पैसे नहीं है साहब, बहुत दिक्कत है, ऐसे नहीं, मेरा केस सही है, और डीआरएटी को लगता है हाँ कम किया जा सकता है, तो 25% मतलब जितना टोटल ड्यू है उसका 1/4 इनको जमा करना पड़ेगा डीआरएटी के पास। अच्छा, डीआरएटी ने अगर एक डिसीजन दे दिया, then there is no appeal against this। इस डिसीजन के अगेंस्ट आप कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते, बट रिट पिटीशन लगा सकते हो। रिट पिटीशन मतलब फिर से एक तरह से इस फैसले को एक बार से कोर्ट देख ले कि ये मेरे साथ गलत हुआ या सही हुआ, लेकिन इस फैसले के अगेंस्ट नहीं कर सकते। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगता है दे में डू सो, बट अंडर द सुपरवाइजरी, ओके, वे, नॉट इन कैंसिलिंग वे। इस तरह से हमने डीआरटी और डीआरएटी का ये सिस्टम पढ़ लिया है और इससे ज्यादा आपको आना नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग आई वुड से दैट यू नीड टू स्टडी व्हाट डीआरटी, अंडर विच एक्ट, प्रेसाइडिंग ऑफिसर एंड चेयरपर्सन, एज एंड टेन्योर, number of DRTs, okay, not more than that will be asked in SBI CBO, but we have discussed a number of things because just to enrich our knowledge. Hope you find this session useful, and I'm expecting that you will like, subscribe, and share for as a good kind gesture to us if it is good for you. Thank you.